आम आदमी पार्टी का करना है, बीजेपी और कांग्रेस में कुछ चल रहा है, इलू इलू है ना। तो पता नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस और बीजेपी में भाई बहन का रिश्ता है कि पति और पत्नी का रिश्ता है। आप समझा दीजिए, कांग्रेस के हैं आप। हाँ, हम बताना ये चाहते हैं। देखिए, जो जहाँ तक बात अरविंद केजरीवाल की है, तो उनके चाल और चरित्र को अन्ना आंदोलन से देखा गया है। वो क्या क्या बोले हैं और किस किस कंडीशन में आए, ये समझा दीजिए ना। बीजेपी और कांग्रेस में कुछ इलू इलू चल रहा है, पति पत्नी है कि भाई बहन, समझे नहीं आता। क्योंकि क्यों वो जहाँ जाते हैं, क्यों बीजेपी का नुकसान नहीं कर पाते हैं, जहाँ जाते हैं कांग्रेस का नुकसान करते हैं। तो इलू इलू किसके हुए? वो इलू तो बीजेपी के हुए। वो 2014 में देश आज़ाद नहीं हुआ। 2014 में हम आत्मनिर्भर भारत और मेजबानी मने वर्ल्ड में हमारा नाम हो चुका था। पूरा देश हमारा आत्मनिर्भर हो चुका था। हर लोग अपने अपने रास्ते और सबको सिस्टम मिल चुका था। डिजिटल इंडिया हम बना चुके थे। सारा चीज़ कंप्लीट था। सिर्फ एक बात, धर्म की आड़ में आए लोग, और ये धर्मांधता पैदा करके एकदम हिंदू मुसलमान का इतना जबर टीवी और मीडिया से इतना जबर प्रचार कराया गया कि देखिए, ये बात कहीं न कहीं इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया गया पूरे देश को। और इसी एवज में आज महंगाई आसमान पर चली गई, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। केजरीवाल जी ने कहा, लिख के ले लीजिए, 5 से ज्यादा सीटें आप नहीं पाएंगे, है ना। और उन्होंने कहा कि जो आप कांग्रेस को वोट देंगे बर्बाद करेंगे, आम आदमी पार्टी को दीजिए। उत्तर प्रदेश में भी अरविंद केजरीवाल लड़े थे। उत्तर प्रदेश पर अपना पूरा स्थिति क्लियर करें कि क्या कंडीशन उनका। उत्तर प्रदेश में तो आप भी लड़े थे, 2 सीट पाए। 2 सीट हम पाए, 2% वोट। नहीं बता रहे हैं, हम 2 सीट। आप देख रहे हैं रोमांचन पोस्ट। कुछ और आते हैं, मैं सवालों पर आता हूं। गुजरात चुनाव के सवालों पे वोटिंग हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को 100 सिर वाले रावण की से तुलना की है। खैर, दशानंद के 10 सिर थे। इसको आप कैसे देखते हैं? ये गलत बात लोगों ने प्रसारित कर दिया। ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे नहीं है, बयान है। हाँ, बयान है, लेकिन उस बयान को तोड़ मरोड़ दिया गया। उनका कहना ये था कि आप छोटे से लेके निकाय के चुनाव में भी आप देखे जाते हैं, पंचायत के चुनाव में भी देखे जाते हैं, विधानसभा के चुनाव में भी, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के चुनाव में भी। हर जगह आप ही देखे जाते हैं। आप ही के नाम पर वोट चाहिए, आप ही के चेहरे पर वोट चाहिए। अरे भाई, आप उन्होंने ये कहा कि आप रावण जैसे नहीं ना कि 100 सिर आपके पास। रावण के तो 10 सिर जी। तो इस नाते रावण से ये बात उन्होंने ये कहा कि रावण को बुरा बताया है, और मोदी जी को अच्छा कहा है कि उन्होंने ये कहा 2007 में जब मौत का सौदागर कहा सोनिया गांधी जी ने, तो बीजेपी की सरकार वहां बनी। 117 सीटें आई गुजरात में, 59 सीटें मिली कांग्रेस को। फिर अवतरित हो गए आपके कुछ नेता। 2014 में बोला कि जहर की खेती जैसे बयान आए, चाय वाला बयान आया मणिशंकर अय्यर का, और राहुल गांधी का 14 में भी आप समाप्त हो गए। 44 या 42 सीटें मिली। फिर 2017 का चुनाव, जो राजनीतिक विश्लेषक थे उनका कहना था कि कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ रही है और शायद इस बार का वनवास वो खत्म करेगी, सत्ता में आ जाएगी। मणिशंकर अय्यर ने ये कहा, नीच आदमी कह के कहा, और उसको पूरा आपका सत्ता ही चेंज हुआ। आप 77 सीट पा गए। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, आप 55 से कम सीटें पा गए। तो क्या लगता है 2022 के चुनाव में, जहां मधुसूदन मिस्त्री ने कहा औकात दिखा देंगे, अभी इस बयान से आप घिर ही रहे थे, तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आ गया। क्या लग रहा है? तो क्या इस बात को कैसे मान लिया जाए? क्या अगर वो नीच कह दिए तो गुजरात की जनता इसी बिंदु पर वोट देती है कि कोई ऐसा नहीं है। सिर्फ ये गुजरात के अस्मिता से जोड़ के पूरा गुजरात एकजुट है और परिवर्तन होना है, ये तय है। ये कितना हो विक्टिंग कार्ड खेलना चाहेंगे, जनता एकदम 27 साल से गुजरात की त्रस्त है। बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिए। मोदी जी के प्रतिभा के सामने आज खड़े बीजेपी कटघरे में खड़ी है। कौन है बीजेपी का नेता? आप बताइए ना। राजनाथ सिंह की कहाँ जगह है? मुरली मनोहर जोशी कहाँ गए? एल के आडवाणी कहाँ गए? वो प्रवीण तोगड़िया कहाँ गए? जो लोगों ने इस बीजेपी को खड़ा किया, आज उन लोगों का कोई जगह नहीं है। सिर्फ उन लोगों बीजेपी कहती है भारत जोड़ो कर रहे हैं। आपके कांग्रेस खुद ही परिवार ही नहीं संभल रहा है। आपने भारत जोड़ो शुरू ही किया था कि गोवा में 10 से 11 विधायक टूट गए। बीजेपी ने कहा कि जो गुजरात में 10-10 बार का एमपी है, जिन्हें एमएलए है, जिसको हमने नहीं कभी हरा पाया, वो हमारे लहर में भी वो जीतते आए, लगातार जीतते आए। 10 बार के विधायक है, वो भी आपकी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। और सुन लीजिए, अभी आपकी पार्टी टूट ही रही है, किसी तरह से नेता संभाल ही रहे हैं। तब तक ये जो आपके बड़े बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को इसलिए लाया गया कि अनुभवी हैं, कांग्रेस को जोड़ेंगे, जनाधार को जोड़ेंगे, लेकिन उनका बयान ऐसा आया कि सीटें कम कराएगी,
तोड़ेगी और जनाधार को तोड़ेगी। ऐसा नहीं है, ये इस बयान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कितना आप घुमा रहे हैं ये कितना गालियों का इतिहास। नहीं नहीं, ये देखिए ऐसा है, चूंकि धर्म जब से धर्मांधता पैदा किया गया है, जब से 2014 में देश आज़ाद नहीं हुआ, 2014 में हम आत्मनिर्भर भारत और मेजबानी मने वर्ल्ड में हमारा नाम हो चुका था, पूरा देश हमारा आत्मनिर्भर हो चुका था, हर लोग अपने अपने रास्ते और सबको सिस्टम मिल चुका था, डिजिटल इंडिया हम बना चुके थे, सारा चीज़ कंप्लीट था। सिर्फ एक बात, धर्म की आड़ में आए लोग और ये धर्मांधता पैदा करके एकदम हिंदू मुसलमान का इतना जबर टीवी और मीडिया से इतना जबर प्रचार कराया गया कि देखिए ये बात कहीं न कहीं इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया गया है पूरे देश को। और इसी एवज में आज महंगाई आसमान पर चली गई, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। एक राशन एक माध्यम बना लिए हैं, 1000-2000 रुपया, कभी किसी को पैसा दे देने पर, वोट लेने पर ये संज्ञेय अपराध माना जाता था। आज के डेट में ये रुपया दे के ही वोट लेते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है, सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी का कहना है बीजेपी और कांग्रेस में कुछ चल रहा है, इलू इलू, है ना। पता नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस और बीजेपी में भाई बहन का रिश्ता है कि पति और पत्नी का रिश्ता है। आप समझा दीजिए, कांग्रेस के हैं आप। हाँ, हम बताना ये चाहते हैं। देखिए, जो जहाँ तक बात अरविंद केजरीवाल की है, तो उनके चाल और चरित्र को अन्ना आंदोलन से देखा गया है, वो क्या क्या बोले हैं और किस किस कंडीशन में आए। ये समझा दीजिए ना, वो कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस में कुछ इलू इलू चल रहा है, पति पत्नी है कि भाई बहन, समझे में नहीं आता। क्योंकि क्यों वो जहाँ जाते हैं, क्यों बीजेपी का नुकसान नहीं कर पाते हैं, जहाँ जाते हैं कांग्रेस का नुकसान करते हैं। तो इलू इलू किसके हुए वो? इलू तो बीजेपी के हुए वो। अरे भाई, बीजेपी, पंजाब का चुनाव हुआ, पंजाब के चुनाव में बीजेपी कहाँ खड़ी है? लेकिन अरविंद केजरीवाल को फ्रंट पर सिर्फ बतिया के, चूंकि बीजेपी का लक्ष्य है गांधी परिवार पर अटैक करना, लगातार आक्रमण होता है, चूंकि गांधी परिवार को डैमेज करना है। मोदी जी को इस बात का पूरा ध्यान है कि अगर कोई हमें टक्कर दे सकता है, कोई हमको चुनौती दे सकता है, तो है राहुल गांधी। बात बाकी राहुल का सुन लीजिए मेरी बात, हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की एक भी रैली नहीं हुई। अब देखिए, बीजेपी के पास अगर एक ही चेहरा आप मानते हैं, नरेंद्र मोदी, वो अपनी रैलियां करा रहे हैं, प्रधानी से लेके लोकसभा तक वो अपने चेहरे को लेकर आते हैं, जीतना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की एक भी रैली नहीं हुई। लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और आप में सेटिंग है क्या? आप हिमाचल प्रदेश ले लिए और आपने वॉक ओवर दे दिया। गुजरात में आपके बहुत बड़े नेता, देखा जाए आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल लगभग 52 से 56 रैलियां कर चुके हैं। राहुल गांधी किसी तरह से कार्यकर्ताओं के द्वारा बुलाया गया 2 रैली करते हैं। भारत जोड़ो आंदोलन में ना हिमाचल प्रदेश है ना गुजरात है। किस तरह का आप चुनाव लड़ रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा है, पहले इसको ठीक करिए, वो आंदोलन नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा है वो। और उस यात्रा के माध्यम से हम उन लोगों के पास तक पहुंचना, आंदोलन भी मान सकते। नहीं भाई, वो तो लोग कह ही रहे हैं, लेकिन वो आंदोलन नहीं है। ये हम जो हमारी जो इस देश में, इस समाज में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो एक नई परंपरा को जन्म दे दिया गया है, उस परंपरा को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी चल रहे हैं रास्ता पकड़ के। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, लड़के लड़कियां, वो तो हाथ पकड़ के हिमाचल प्रदेश से भी आ सकते थे। तेलंगाना से आप गुजरे हैं, वहाँ तेलंगाना में उपचुनाव हुआ, आप तीसरे स्थान पे रहे। नहीं, देखिए, हमारी जो यात्रा है, इससे और चुनाव से और वोट से कोई मतलब नहीं है। देखिए, हम कभी भी चुनाव जीते हैं तब भी और हारे हैं तब भी। अगर हम चुनाव जीते ही हैं तो आप बता दीजिए कौन सा हमारे कांग्रेस का नेता जो आज पूरे देश में एक कार्यालय तक, अगर हम कहीं तरह से लोग घोटाले और घपले की बात करते, क्या होगा? चलो हाँ। ये लोग घपले और घोटाले की बात करते हैं। अगर हमारी पार्टी घपला घोटाला की होती और किया होता तो हमारा एक कार्यालय नहीं 1000 फीट का होता, ऐसा कहीं नहीं है। अरे हम हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की की बात करते रहे और लगातार गुजरात में आपने वाक ओवर दे दिया, बड़े से बड़े नेताओं ने रैलियां नहीं की। नरेंद्र मोदी जी को कहना पड़ा कि आप ध्यान दीजिए, ये लोग गांव में हैं, हम लोग जनता के बीच जाते हैं, कि वहां राहुल गांधी 2 दिन के लिए जाते हैं, बड़े नेता जा नहीं रहे हैं। खुद ही खड़मंडल मचा हुआ है, राजस्थान में देख लीजिए, गहलोत जी में और सचिन पायलट में ठनी हुई है। आप एक तरफ भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, दूसरे तरफ आपकी कांग्रेस पार्टी खुद ही टूट रही है। अभी राजस्थान में एंट्री हुई है और अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों लोग एक साथ थे और दोनों हमारी धरोहर हैं। और देखिए, आपस में परिवार के भाई होते हैं, आपस में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि एक अपमान होगा तो दूसरा सहन करेगा, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, लिख के ले लीजिए, 5 से ज्यादा सीटें आप नहीं पाएंगे, है ना। और उन्होंने कहा कि जो आप कांग्रेस को वोट देंगे, बर्बाद करेंगे, आम आदमी पार्टी को दीजिए। उत्तर प्रदेश में भी अरविंद केजरीवाल लड़े थे। उत्तर प्रदेश पर अपना पूरा स्थिति क्लियर करें कि क्या कंडीशन उनका। उत्तर प्रदेश में तो आप भी लड़े थे, 2 सीट पाए। 2 सीट हम पाए, 2% नहीं बता रहे हैं, हम 2 सीट पाए, लेकिन
2 सीट ही हम पाए, भले 2 सीट पाए, लेकिन 2 सीट पाए और हम 400 सीटों पर चुनाव लड़े, 400 सीटों पर चुनाव लड़े। देखिए, जनता का मन है, जनता ही तय करेगी। जो भी हैरानी परेशानी या हमारी लड़ाई जनता के लिए है, व्यक्तिगत हमारी लड़ाई है ही नहीं। अगर जनता के नज़र में हम अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर जनता विचार करेगी और आने वाले समय में फिर हम प्रचंड पूछेंगे, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। ये कहा गया कि जब तक नरेंद्र मोदी पे बयान दिए गए, गाली जैसे बयान दिए गए, तो बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार देख लीजिए, बड़े बड़े नेता देख लीजिए, उनकी चुनावी घोषणा देख लीजिए, वादे देख लीजिए, सब एक तरफ हो जाता है। गाली, जहां वो सीट पाने वाले हैं 10, अगर जैसे ही किसी ने बयान दे दिया, वो जो सीट 10 होती है वो 20 में बदल जाती है। क्या लग रहा है, आपकी पार्टी को नुकसान हो चुका है? ऐसा है, ये जो मीडिया ग्रुप है, जो लोग हैं, ये लोग इस रूप से लगे रहते हैं। अब एक बात मैं बोलना चाहूँगा, ये भी बयान खराब होगा, लेकिन इस रूप से जैसे दुकान के बाहर खड़ा होकर इंतजार किया जाता है कि जो भी बच जाएगा उसका हम पान करेंगे, ये तरीका ठीक नहीं है। और इस तरह से देश में न चुनाव होता है, न देश में इस तरह के बयान से आप दुखी हैं कि नहीं? ये तो बैठते हैं जिस तरह से इस तरह का, देखिए ऐसा है, वो लोग बयान खराब नहीं देते हैं, वो लोग बात, चूंकि देखिए आज झुझलाहट बीजेपी को इसी बात का है ना, नहीं तो बहुत कुछ वो लोग बोलते हैं और बहुत कुछ बोला गया है। अभी संबित पात्रा, जो शुक्ला जी हैं, तमाम एंकर जो लोग बैठते हैं, ये कौन है, भाटिया हैं, ये तमाम लोग बैठ के जो अकेले बैठ के और मंच से उल्टा सीधा भग देते हैं, उस पर तो कभी नहीं संज्ञान लेता है बीजेपी गवर्नमेंट कि ये एक आदमी एक ओवैसी बोलता है, पूरी कौम को गाली दे। क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कांग्रेस को कुछ नहीं कहा, उनके भी बयान तीखे आए, गाली जैसे बयान आए, है ना। लेकिन ये कहा जाता है कि आप पे भी आते हैं, लेकिन आप लोग बयान को भुना नहीं पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भुना लेती है। 17 में आप आ रहे थे, आपकी पार्टी के ही कुछ नेताओं का कहना था कि मणिशंकर अय्यर जी ने जिस तरह का बयान दिया, हमको काफी नुकसान हुआ। नहीं, वो बयान से नुकसान आप टाल रहे हैं। नहीं, हम बता आपको लग रहा है कि नुकसान? नहीं, कोई नुकसान, अरे सवाल नहीं उठता है। पूरा गुजरात एकजुट है, परिवर्तन होना है, आप देखते रहिए। आपकी पार्टी युवाओं की बात करती है, राहुल गांधी युवा है, गजब का चल रहा है, इसको टाला नहीं जा सकता। स्टेमिना देखिए उस व्यक्ति का कि वो 20 किलोमीटर लगातार चल रहा है ना, ये नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन युवा, जहां भारत की जनसंख्या 65% आबादी युवाओं की है, वो जिसकी 35 वर्ष से कम के हैं, 65% युवा, और आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाते हैं। शशि थरूर भी युवा। चूंकि देखिए, हमारा हर चुनाव पारदर्शी तरीके से हुआ, सारे लोगों को ये अधिकार था, कोई भी अध्यक्ष के लिए अपना पर्चा दाखिल कर सकता था। जो लोग पार्टी के सिपाही हैं, चूंकि हम लोगों में प्रतिस्पर्धा इस रूप का नहीं होता है, हमारा जो वरिष्ठ है, हम लोग वरिष्ठता और बुजुर्गियत का सम्मान करते हैं। आप इतना अच्छा बोलते हैं कि घंटों हम बोलते रह जाएं, आप भी जवाब देते रह जाएं। सवाल ये है कि अगर गुजरात में कांग्रेस आएगी तो क्यों, वो 2 कारण बता दीजिए, और नहीं आएगी तो क्यों, वो 2 कारण बता देते हैं। पहला कारण, कांग्रेस इस नाते आएगी कि 27 साल में वहाँ की जनता ठगी सी महसूस कर रही है, ठगा महसूस कर रहा है। सिर्फ ये हिंदू और मुसलमान करके वो लगातार वहाँ सत्ता पर आते गए। और मीडिया, और देखिए सरकार का मीडिया दिखा रही है, राहुल गांधी चल रहे हैं, मीडिया दिखा नहीं रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया उनके साथ चल रही है। नहीं सर, हम बता रहे हैं, आप चल रहे हैं, तभी ना हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। लेकिन कभी हम फ्रंट पर, हमारा जगह होना चाहिए, लेकिन कभी हम फ्रंट पर जगह नहीं पाते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम, जितने भी सरकारी तंत्र हैं। बता दीजिए दूसरा कारण क्या है आपके पार्टी का आने का गुजरात में? हमारी पार्टी, अरे हमने GSLV मोनो रेल और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमने बनाए। गुजरात को डेवलपमेंट कांग्रेस ने किया। गुजरात में आज जो कुछ भी है वो सब कांग्रेस की देन है। ये लोग 2002 से आए हैं, 2002 में ये 12 साल मुख्यमंत्री रहे। 12 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ये मंच से यही बोले हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ, और अब तमाम बातें, जैसे उन्होंने अपनी माँ को भी ले आया है, छोड़ा नहीं किसी को, सब। उनको गोपाल इटालिया ने कुछ अपशब्द कहा था, इसको आप कैसे देखते हैं? किसी की माँ को अपशब्द कहना? अरे माँ होती है, चाहे वो किसी की हो, और ऐसा हमारी पार्टी का कोई कह नहीं सकता। आप घुमा रहे हैं। 2 ना आने का कारण बता दीजिए, 2 ना आने का कारण। नहीं, ये हो नहीं सकता। देखिए, अगर ये धर्मांधता उतरी, अगर जनता जमीन पर विचार किया तो कांग्रेस आएगी। अगर जमीन पर विचार नहीं किया, फिर बात अगर हिंदू मुसलमान पर पोलिंग हुई
तो अपना नाम क्या बताएं? विनोद त्रिपाठी। विनोद त्रिपाठी हैं, कांग्रेस की विचारधारा करते हैं और अपनी बात मुखरता से रखते हैं। कल अगर ये कांग्रेस के किसी बड़े पद पे आ जाएं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब कि अगर इंदिरा बाल विहार पे आ जाइए, कांग्रेस का पक्ष रखा जा रहा है, बड़ा दमदार तरीके से पक्ष रखते हैं। हमको लगता है कि वर्क करके आते हैं, पढ़ के आते हैं, सुबह अध्ययन करके आते हैं। जितने भी तीखे प्रश्न थे पूर्वांचल पोस्ट की तरफ से लगातार दागे जा रहे थे, कहीं से भी विनोद जी हटते नजर नहीं आए और न टालते नजर आए। थोड़ा सा जो नेताओं वाला गुण होता है घुमाने का, घुमाते नजर आए, क्योंकि जिस तरह से ये आंकड़ा रहा है गालियों का और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उन गालियों का तुरंत अपने ऊपर लाभ कर लेती है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 2.5 किलो 3 किलो गालियां रोज खाता हूं और मेरे भीतर ऐसा भगवान ने बनाया है कि न्यूट्रिशन ऐसा होता है और मैं पचाता हूं कि वो गालियां। और उन्होंने कहा कि गालियां क्यों कहा, इसीलिए कहा कि कोई ना कोई एक नेता, आपने देखा होगा 17 में मणिशंकर अय्यर अवतरित हो जाते हैं, बयान देते हैं और किस तरह से इनको नुकसान होता है। खैर, नेता के नाते ये टालते रहे और हमारे प्रश्नों का जवाब देते रहे, लेकिन नेता में जो गुण होता है अपने पार्टी के बचाव का, वो इनके भीतर है। तो विनोद जी अगर कल किसी पद पे कांग्रेस में आते हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगह से दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे।